आज हम व्याकरण विषय पढ़ने जा रहे हैं और उसमें एक टॉपिक है हमारा समास। समास के विषय में पढ़ेंगे आज हम अपनी इस क्लास में। कई बच्चों की डिमांड आई थी कि मैम आप व्याकरण भी करवा दीजिए, तो इसीलिए मैंने ये अपने नोट्स तैयार किए और फिर आपके पास ये मैं PDF भेज रही हूँ और इसी के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। पहले अर्थ समझेंगे कि समास का क्या अर्थ होता है। समास का अर्थ होता है सम प्लस आस। दो शब्दों के मेल से बना है समास। सम प्लस आस अर्थात क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, पास बिठाना, शब्दों को पास पास बिठाना। और शब्दों के पास पास बिठाने से एक नए शब्द का निर्माण होता है हमारा, उसी को हम बोलेंगे समास। क्या परिभाषा होगी, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका कि परस्पर मतलब आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द भी हमारे पास हो सकते हैं, उनको संक्षिप्त करके, उनको छोटा करके करने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम कहेंगे समास है। या फिर दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त कर एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही हम कहेंगे समास है। उदाहरण दिया हुआ है, जैसे राष्ट्रपति, इसको खोलेंगे तो 3-4 शब्द निकल के आएंगे। राष्ट्र का पति अर्थात राष्ट्रपति। स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर है। एक 3-4 शब्द आए हैं इसमें और इससे इनको हमने पास पास करके एक नए शब्द का निर्माण किया है, सार्थक शब्द का निर्माण किया है, वो होगा हमारा स्नान घर। आगे देखेंगे कि समास निर्माण की प्रक्रिया किन किन से होती है, समास किन किन से बनते हैं। समास केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि अव्यय से, जो अभिकारी हमारे शब्द होते हैं, अव्यय या अभिकारी का अर्थ हुआ वे शब्द जिनमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लिंग वचन कारक और काल के कारण इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होगा, वे अवयव शब्द कहलाएंगे। उपसर्ग से भी बनते हैं समास। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर और एक अर्थपूर्ण जो शब्द हमारा बनाता है। फिर प्रत्यय, वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। तो इनसे केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि अव्यय से, उपसर्ग से और प्रत्यय से भी समास बनते हैं। देखिए शब्द से कैसे बनेंगे। स्नान घर, हमने ऊपर भी पढ़ा है, स्नान के लिए घर, इसका विग्रह होगा ये। इसको खोलेंगे तो स्नान के लिए घर, ये इसका विग्रह होगा। स्नान एक शब्द है और घर भी, इसलिए इसमें कहा गया है कि स्नान घर, तो शब्द और शब्द जुड़कर समास बना है स्नान घर। आ जन्म, जीवन भर। आ हमारा आपने पढ़ा भी होगा कि आ हमारा एक प्रकार का उपसर्ग है। उपसर्ग जन्म शब्द है हमारा और आ हमारा प्रत्यय हुआ, तो आ जन्म हुआ, तो उपसर्ग से भी हमारे समास निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। आगे है हमारा जलज, इसमें जय जो पीछे वाला जय है उसका अर्थ होता है जन्म लेना या पैदा होना। ये जय जो पीछे जुड़ा है हमारा, ये एक प्रत्यय है। जल हमारा एक शब्द हुआ और पीछे जो जय जुड़ा है वह हमारा एक प्रत्यय है। तो शब्द प्लस प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय के मेल से, शब्द और प्रत्यय के मेल से भी हमारे समास बनते हैं। फिर आता है हमारा यथा समय। यथा एक अव्यय है, अविकारी शब्द है। समय के अनुसार, इसका अर्थ हुआ समय के अनुसार, जैसा समय है वैसा, अव्यय प्लस शब्द। तो यथा जो शब्द आया है वह एक अविकारी शब्द है और समय एक शब्द है हमारा, तो अव्यय शब्दों से भी हमारे शब्द निर्माण की प्रक्रिया, समास निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है, अर्थात समास अव्यय से भी बनते हैं। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं हम समास के बारे में। एक जो आपने देखा कि यथा समय, जलज या फिर स्नान घर एक प्रकार का हमारा जो है, ये एक नया शब्द निकलकर सामने आया है हमारा। 3-4 शब्दों से एक जो नया शब्द सामने आया है वह है हमारा एक नया शब्द बना है। तो ये हमारा जो शब्द है, इस शब्द को हम कहेंगे समस्त पद। इस शब्द को क्या कहेंगे हम, समस्त पद, जो कि 3-4 शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त करके हमने एक नया शब्द बनाया है, उसी को कहेंगे समस्त पद। शब्द निर्माण की प्रक्रिया से बना सार्थक समस्त पद कहलाता है। सार्थक शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे महान है जो आत्मा, अब 3-4 शब्दों से एक नया शब्द बना है महात्मा, तो ये हुआ हमारा समस्त पद। रसोई के लिए घर, रसोई घर, ये भी हमारा बना एक समस्त पद। आगे
बढ़ते हैं अब। किसी भी पद में, किसी भी समस्त पद में, समस्त पद जैसे रसोई के लिए घर अभी पढ़ा था हमने, तो इसमें दो पद हैं। किसी भी मतलब एक रसोई घर में ही शब्द में ही नहीं, बल्कि किसी भी समस्त पद जो बनेगा हमारा समस्त पद, उसमें दो पद होंगे, अर्थात दो भाग होंगे उसमें। इसमें से प्रथम पद को हम पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहेंगे। पहला पद जो होगा, जैसे रसोई आया है तो इसको हम पूर्व पद या पहला पद, और घर बाद वाला है घर पद, इसको उत्तर पद या फिर दूसरा पद हम कहेंगे। आगे जैसे उदाहरण दिया हुआ है, आगे राह खर्च, राह क्या हुआ इसमें पूर्व पद और खर्च हुआ उत्तर पद। क्या बना हमारा इसका विग्रह, राह के लिए खर्च। आगे एक शब्द आया है प्रेम पूर्ण, प्रेम पहला पद है या पूर्व पद इसको बोलेंगे, पूर्ण है हमारा उत्तर पद, प्रेम से पूर्ण। आगे ये तो हुआ हमारा समस्त पद, और समस्त पद के कितने पद हुए, दो, एक उत्तर पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। अब विग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि विग्रह क्या होता है। समस्त पद को पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे समस्त पद जो बोला था कि शब्दों को जोड़ने से एक नया शब्द सामने आया, उसी को पहले वाली स्थिति में यदि हम ले आएंगे तो वो कहलाएगा विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना, अलग करना। तो देखिए राह के लिए खर्च, ये तो हुआ हमारा राह खर्च एक समस्त पद है हमारा, इसको तोड़कर हमने बनाया राह के लिए खर्च। तो ये राह के लिए खर्च हुआ हमारा क्या, विग्रह। समस्त पद का विग्रह क्या कहलाएगा, राह के लिए खर्च। समस्त पद है आगे देखिए राजमहल, राजा का महल, समास विग्रह हुआ। समस्त पद क्या था, राजमहल। गुणहीन समस्त पद है हमारा, और इसका अगर विग्रह करेंगे समास विग्रह क्या हो जाएगा, गुणों से हीन। तो आज हम हैं जो यहीं तक इस वीडियो में यहीं तक अपनी क्लास ख़त्म करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।